Hello class 12th computer science students. Let us start from question number 26 in the sample question paper series. तो क्वेश्चन नंबर 66 जैसा कि दिख रहा है एरर फाइंडिंग क्वेश्चन है. The code provided below is intended to swap the first and last elements of a given tuple. टपल दिया है, उसके फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट्स को आपको स्वैप करना है. However, there are syntax and logical errors in the code. Rewrite it after removing all the errors. तो अब ये जो क्वेश्चन आपको आएगा उसमें आपको सिंटैक्स एरर के साथ साथ लॉजिकल एरर भी पॉइंट आउट करना है. तो सिंटैक्स एरर क्या होता है? सिंटैक्स एरर हमें पता है वायलेशन इन द रूल्स ऑफ द लैंग्वेज. लेकिन लॉजिकल एरर्स क्या होंगे? अब वो लॉजिक, प्रोग्राम के लॉजिक में अगर कोई एरर है वो हमें कैसे पता चलता है? जब हम प्रोग्राम का ड्राई रन करेंगे. मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बोलती हूँ कि वो ड्राई रन पे ध्यान दें, क्योंकि जब भी वो ड्राई रन करेंगे तो ड्राई रन से आपको पता लगेगा कि इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आने वाला है. तो अगर आउटपुट एक्सपेक्टेड नहीं है, दैट मीन्स देयर इज अ लॉजिकल एरर इन द प्रोग्राम. तो हमें उन सभी एरर्स को फाइंड आउट करना है. तो फर्स्ट वी विल पॉइंट आउट द सिंटैक्टिकल एरर्स. तो इस क्वेश्चन में हमेशा आप लोग स्टार्ट विथ सिंटैक्टिकल एरर्स फर्स्ट. ओके, तो अब देखो इसमें फर्स्ट एरर इज, आपको इधर दिख रहा है कोलन इज मिसिंग. तो ये सबसे पहला एरर हो गया. ठीक है, अगली लाइन पे आपको दिख रहा होगा यहाँ इंडेंटेशन नहीं है. और यहाँ इंडेंटेशन प्रोग्राम के कोड के हिसाब से अगर आप लॉजिक देखेंगे तो सिर्फ एक स्टेटमेंट पे ही लागू होगा, दैट इज रिटर्न टप. और बाकी स्टेटमेंट्स पे इंडेंटेशन इज नॉट एप्लीकेबल. तो यहाँ देखिए इस लाइन में भी आपका कोई एरर है क्या? अब देखिए हम यहाँ न्यू टपल बना रहे हैं, न्यू टप. तो टपल में जब भी कोई सिंगल एलिमेंट होता है तो हमेशा हम उसके बाद एक कॉमा डालते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे तो वो ऐसा है, एक टपल का एक एलिमेंट हमने लिया, उसके बाद में कॉमा है, तो ये टपल है. और यहाँ कॉन्कैटिनेशन का किया जा रहा है. सेकंड वाला भी टपल का स्लाइस है. थर्ड वाला भी टपल एलिमेंट ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ कॉमा नहीं है, विच मीन्स इट विल बी इंटरप्रेटेड एज अ सिंगल एलिमेंट, दैट इज 1, विच मीन्स इंटीजर. तो इसका तो डेटा टाइप टपल है, इसका डेटा टाइप टपल है, लेकिन इसका डेटा टाइप क्या हो जाएगा? इंटीजर. तो यहाँ एरर आ जाएगा. तो इसलिए यहाँ पे एरर क्या है आपका? कॉमा आफ्टर दिस. तो दो एरर्स हमारे यहाँ निकल गए. ठीक है, दिस इज अ सिंटैक्टिकल एरर ओनली. फिर यहाँ रिटर्न हो रहा है, रिटर्न स्टेटमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है. वी गो बैक, वी कम टू दिस पार्ट हियर, रिजल्ट. यहाँ पे भी आपको दिख रहा है फंक्शन कॉल हो रहा है, दो पैरेंथेसिस है, उसके अंदर टपल को भेजा जा रहा है, तो इसमें भी कोई एरर नहीं है. और यहाँ प्रिंट स्वैप्ड टपल रिजल्ट, इनके बीच में कॉमा मिसिंग है. तो देखिए एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा हमारा ये वाला एरर हो गया. अब लास्ट एरर इज लॉजिकल एरर. तो अब हमें प्रोग्राम में क्या करना था? वी हैड टू स्वैप द फर्स्ट एंड द लास्ट एलिमेंट. तो फर्स्ट एलिमेंट तो आपका 1 है, लास्ट एलिमेंट आपका 4 है, इन्हीं को हमें स्वैप कराना था. मतलब हमारा टपल क्या बनना चाहिए? 4 2 3 1. अब हमें बस यही इसी कोड का ड्राई रन करके ये वेरीफाई करना है कि आउटपुट यही आ रहा है कि नहीं है. तो लेट अस डू दैट. तो इसमें प्रोग्राम जब रन होगा तो कौन सा स्टेटमेंट पहले रन होगा? ये वाला, रिजल्ट इक्वल्स स्वैप फर्स्ट लास्ट एंड विद द टपल. तो अब ये टपल आपका हमने पास किया किसके अंदर? टप के अंदर. तो टप में कौन कौन सी वैल्यूज होंगी? टप विल बी द टपल कंसिस्टिंग ऑफ दीज 4 वैल्यूज, राइट. अच्छा, इसमें जल्दी से इसके इंडाइसेस लिख देती हूँ. 0 1 2 3
और ये -1, -2, -3 और -4, क्योंकि यहाँ इंडेक्सिंग हमें चाहिए और जैसा कि आपको कोड में ही दिख रहा है पॉजिटिव प्लस नेगेटिव इंडेक्सिंग दोनों ही चाहिए. नाउ लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेटमेंट हियर. इफ len tup is less than 2, क्या len tup टपल की लेंथ लेस देन 2 है क्या? नहीं, इट इज 4 विच इज ग्रेटर देन 2. तो ये वाला स्टेटमेंट तो आपका एग्जीक्यूट, ये वाला स्टेटमेंट रिटर्न टप आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा. वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट. न्यू अंडरस्कोर टप इक्वल्स. अब एक नया ऑब्जेक्ट यहाँ बनेगा, न्यू अंडरस्कोर टप इक्वल्स टप -1. अब टप -1 क्या है? 4. तो मैं उसको ऐसे लिख रही हूं, प्लस टप 1 कोलन -1. अब 1 क्या है आपका? ये है 2. 1 आपका ये है 2 और कोलन -1 आपका 4 है. लेकिन हम कभी भी स्टॉप इंडेक्स को इंक्लूड नहीं करते, तो 2 और 3 हम यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपका स्टेप वैल्यू +1 है, विच मीन्स आपको लेफ्ट टू राइट चलना है. तो 2 और 3, तो 2 वैल्यूज हो गए. तो अब यहाँ हमारे पास कौन से वैल्यूज हो गए? 2, 3. ठीक, तो ये भी टपल ऑब्जेक्ट हो गया. ध्यान रखिएगा, टपल में अगर एक एलिमेंट है तो ही ये कॉमा आएगा. अगर एक से ज्यादा एलिमेंट्स है तो वो तो दे आर ऑलरेडी कॉमा सेपरेटेड, तो अलग से कॉमा की हमें जरूरत नहीं है. एंड द लास्ट वन इज टप 0, जिसमें हमने करेक्शन किया था कॉमा लगा के. तो टप 0 इज ऑलरेडी योर 1. ये है टप 0, तो दैट इज ऑलरेडी 1. तो 1 के साथ ये कॉमा. अब इनका कॉन्कैटिनेशन आप कर लीजिए, तो 4, 2, 3 और 1 आपको मिल गया. तो हमारा पर्पस सॉल्व हो गया. हमको 4 और 1 को स्वैप कराना था, वो हो चुका है. एंड रिटर्न न्यू टप, ये वैल्यू रिटर्न हो जाएगी. कहाँ पे रिटर्न होगी? ये यहाँ रिजल्ट में. तो प्रिंट आपका क्या हो जाएगा? स्वैप टपल इक्वल्स रिजल्ट. अब इसमें और कोई एरर तो हमें दिखा नहीं, बट इसमें यही एक एरर हमारा आया था, दैट इज इंट, दैट इज टप 0 के बाद एक कॉमा. तो यहाँ 1, 2, 3 एरर्स हमने पॉइंट आउट कर लिए, सॉरी 4, क्योंकि ये इंडेंटेशन एरर भी था. सो दिस वाज द 4th वन. तो 4 एरर्स हमें इसमें मिल गए. और हिसाब से देखा जाए तो लॉजिकल एरर कुछ था ही नहीं इसमें. दिस कॉमा, maybe I think they were trying to point out to this part, लेकिन इस पार्ट में भी जो कॉमा है, इट इज, ये आपको सिंटैक्स एरर ही देगा, क्योंकि आप टपल और इंटीजर के बीच में कॉन्कैटिनेशन करा ही नहीं सकते. सो दैट इज अ वायलेशन ऑफ द सिंटैक्स रूल्स. तो ये एरर आपका हो रहा है. आपको ये नहीं, आपको कहीं पे भी अपने आंसर शीट में पॉइंट आउट नहीं करना है कि ये सिंटैक्स एरर है, ये लॉजिकल एरर है. अगर कोई भी एरर है, बस उसको आप हाईलाइट कर दीजिए. रेस्ट यू हैव टू लीव इट ऑन द एग्जामिनर. बस आपका कोड सही होना चाहिए और उसका आउटपुट करेक्ट आना चाहिए. उसके लिए इतना एक्सरसाइज आपको करना जरूरी है, दैट इज ड्राई रन. मतलब जो एक्सरसाइज आप प्रोग्राम के आउटपुट निकालने में करते हैं, वही एक्सरसाइज आपको अब से ये एरर फाइंडिंग क्वेश्चन में भी करना है. तो ये एक एक्स्ट्रा बर्डन आ गया है इस पे. तो इसको बर्डन के हिसाब से मत लीजिए. यू ऑल नो हाउ टू रन अ कोड. आपको प्रोग्राम का बस ड्राई रन करना है और उसमें आपको सब कुछ, पूरी पूरी पिक्चर आपकी क्लियर हो जाएगी कि आपको करना क्या है. राइट? तो यही आपके एरर्स थे, 4 एरर्स विच विल बी ऑफ हाफ मार्क्स ईच. तो दैट इज गोइंग टू अमाउंट टू 2 marks. So here we come to the end of this video. Actually अब सेक्शन बी से सारे क्वेश्चंस जो है थोड़े से डिस्क्रिप्टिव हैं, तो मैं वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी. तो एक, अगर कोई बड़ा क्वेश्चन है, मैं कोशिश करूँगी कि 1 या 2 क्वेश्चन ही एक वीडियो में मैं कवर करूँगी.
तो ये सारी चीज़ें आपको मेरे चैनल पे जो प्लेलिस्ट है दैट इज क्लास 12 सैम्पल क्वेश्चन पेपर, उसमें आपको दिख जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपने प्लेलिस्ट का भी लिंक डाल दूंगी, तो आपको समझ आ जाएगा कि कहाँ पे आपको जाना है, राइट? So with this we come to the end of this video. So please practice more of these types of questions.